पबजी ऐप नहीं बीमारी था। जी हाँ, पबजी के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हर भारतीय को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में खिलाड़ी कुमार ने घोषणा की है फौजी ऐप लॉन्च करने की, जो कि पबजी का रिप्लेस ऐप होगा। इसलिए जानना ज़रूरी है ऐसी बातें। किसी ने पिता का सिर काट दिया तो किसी ने पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया। पबजी खेलने वालों में हर 4 में से एक भारतीय। 2000 में आई जापानी फिल्म बैटल रॉयल पर बेस्ड है पबजी। फिल्म में 100 स्टूडेंट मौत से लड़ने जाते हैं। दुनिया में पबजी खेलने वालों में 24% भारतीय, चीन में 17% यूज़र्स हैं और अमेरिका में 6%। दक्षिण कोरियाई कंपनी ब्लू होल ने बनाया पबजी लाइट और पबजी चीनी कंपनी टेंसेंट ने तैयार किया। पबजी ने अब तक 23,745 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। जुलाई में 1545 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया। दिसंबर 2017 में पीसी और कंसोल वर्जन आया। मार्च 2018 में इसे स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया। सितंबर 2019 में एक लड़के ने अपने पिता का सिर धड़ से अलग कर दिया क्योंकि उसके पिता ने पबजी खेलने से मना किया था। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक पबजी जैसे गेम्स को लोग इसलिए ज़्यादा खेलते हैं ताकि वो खुद को दूसरों से बेहतर दिखा सकें। 2019-20 में देश में गेमिंग इंडस्ट्री और 62 अरब रुपए की थी। दुनिया भर में 2.5 अरब गेमर्स हैं, इनमें से 30 करोड़ से ज़्यादा भारत में हैं। क्या आपको पता है 10वीं में डिस्टिंक्शन से पास होने वाला लड़का 12वीं में सिर्फ इसलिए फेल हो गया क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के पेपर में पबजी कैसे खेलते हैं और कैसे डाउनलोड करते हैं ये लिखाया था। 10वीं में उसे 73% मिले थे। ये मामला कर्नाटक का था। उस समय उस लड़के ने मीडिया को बताया कि वह 10वीं में अच्छे नंबरों से पास होने के बाद उसके घर वालों ने उसे फ़ोन दिलाया। फ़ोन आते ही उसे पबजी खेलने की लत लग गई। लत भी ऐसी लगी कि उसके लिए क्लासेस तक बंक करने लगा। लड़के का कहना था कि उसके दिमाग में हमेशा पबजी ही चलता रहता था और उससे ही उसे समझ में आया कि ये खेल कितना ख़तरनाक है। कर्नाटक का ये केस बताता है कि पबजी किस तरह से दिमाग पर असर डालता है, कैसे एक अच्छा खासा पढ़ने वाला लड़का फेल हो सकता है। कई ऐसे मामले हैं जो साबित करते हैं कि पबजी एक गेम नहीं बल्कि एक बीमारी था। जैसे एक मामला पंजाब का है। यहाँ एक 17 साल के लड़के ने अपने माँ बाप के अकाउंट से 16 लाख रुपए पबजी पर उड़ा दिए। उसने ये पैसे गेम के अंदर मिलने वाली एसेसरीज और हथियार जैसी चीज़ें खरीदने पर खर्च किए थे। ताज्जुब की बात तो ये भी थी कि माता पिता को इस बारे में पता न चले, इसके लिए बैंक की तरफ से आने वाले मैसेज डिलीट कर दिए गए। खूनी पबजी, कहीं पूरा परिवार खत्म तो कहीं पिता को मार डाला। कर्नाटक, सितंबर 2019। पिता ने पबजी खेलने से मना किया तो 21 साल के बेटे ने पहले पिता का पैर काटा, फिर से धड़ से अलग कर दिया। महाराष्ट्र, जून 2019। बड़े भाई ने पबजी खेलने से रोका तो 15 साल के छोटे भाई ने कैंची से हमला कर दिया, जिससे बड़े भाई की मौत हो गई। मध्य प्रदेश, मार्च 2019। 25 साल का लड़का पबजी खेलने में ऐसा डूबा कि पानी समझकर एसिड पी गया। गनीमत रही कि जान बच गई। उत्तर प्रदेश, अगस्त 2020। 17 साल के लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर ली क्योंकि मां ने पबजी खेलने के लिए इंटरनेट रिचार्ज नहीं करवाया। दिल्ली, अक्टूबर 2018। पबजी खेलने से रोका और पढ़ाई करने को कहा तो 19 साल के लड़के ने गुस्से में माता पिता और बहन की हत्या कर दी। ज़्यादा गेम खेलना भी मानसिक रोग, इसे गेमिंग डिसऑर्डर कहते हैं। पिछले साल जनवरी में जम्मू कश्मीर में एक फिटनेस ट्रेनर को पबजी की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कारण ये था कि वो लगातार 10 दिन से पबजी खेल रहा था, जिस वजह से उसके दिमाग पर इस गेम का असर इतना कदर हावी हो गया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उस समय डॉक्टरों ने बताया कि उसका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था और वो खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसे कई मामले आते हैं जब गेम खेलने वालों खुद या दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं या उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। WHO ने ऑनलाइन गेम खेलने की लत को मानसिक रोग की कैटेगरी में शामिल किया है, जिसे गेमिंग डिसऑर्डर कहा गया है। गेमिंग डिसऑर्डर से जूझ रहे व्यक्ति को गेमिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो किसी भी ज़रूरी चीज़ से पहले गेम को ही प्रायोरिटी देता है। पबजी खेलने की वजह से ऐसे मामले सामने आने के बाद भी आखिर इसे इतना क्यों खेला जाता है? डॉक्टर शिखा शर्मा इसके 2 कारण बताती हैं। डॉक्टर शिखा राजस्थान के उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। उनके मुताबिक इसके 2 बड़े कारण होते हैं। पहला अचीवमेंट और दूसरा मोटिवेशन। वो बताती हैं गेम में चैलेंज होने के कारण बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसमें ग्रुपिंग होती है,
लेवल्स को क्रॉस करना है और बच्चे स्टेज पे पार करने के बाद मोटिवेट महसूस करते हैं। साथ ही इसे खेलने वाले खुद को अपने साथियों के बीच उनसे बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। पबजी पर बैन लगाना क्यों सही था, इसके 4 कारण। सिक्योरिटी रिसर्चर अविनाश जैन बताते हैं कि पबजी समेत चीन की जिन 118 ऐप्स पर बैन लगाया है वो आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत लगा है। इस धारा के तहत अगर सरकार को लगता है कि किसी वेबसाइट या ऐप से देश की सुरक्षा या अखंडता को खतरा है तो वो उसे ब्लॉक कर सकती है। अविनाश के मुताबिक सरकार ने पबजी मोबाइल लाइट और पबजी लाइट पर बैन लगाया है क्योंकि इन्हें चीनी कंपनी टेंसेंट ने डेवलप किया है, जबकि पबजी के पीसी और कंसोल वर्जन पर कोई बैन नहीं है क्योंकि ये कोरियाई कंपनी ब्लू होल के बनाए गए हैं। इसके अलावा अविनाश पबजी पर बैन लगाने के कुछ कारण भी गिनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, ये ऐप डेटा सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल है, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इसके साथ ही इनसे जासूसी होने का भी खतरा है। ऐप के जरिए चीन की सरकार पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती है। यूज़र्स की प्राइवेसी को खतरा, ये ऐप कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन का एक्सेस मांगती हैं और ऐसा शक है कि इस डेटा को चीन की एजेंसियों से साझा किया जाता है। डेटा लीक होने का खतरा, क्योंकि इन ऐप्स के सर्वर बाहर है, इसलिए ये यूजर्स की डिटेल, लोकेशन और पर्सनल डेटा एडवर्टाइज़र को बेच सकते हैं। साइबर अटैक का खतरा, पहले भी चीन की कई ऐप्स स्पाईवेयर मिले हैं जिसके ज़रिए यूज़र्स के फ़ोन में ट्रोजन आ जाता है। ट्रोजन एक तरह का मालवेयर होता है जिससे आपका सारा डेटा लिया जा सकता है। कितना बड़ा है पबजी का साम्राज्य। साल 2000 में जापान की एक फिल्म आई थी, बैटल रॉयल। इस फिल्म में सरकार 100 स्टूडेंट्स को जबरन मौत से लड़ने भेज देती है। इसी फिल्म से प्रभावित होकर ये गेम बनाया गया है। इस गेम को एक साथ 100 लोग भी खेल सकते हैं और एक दूसरे को तब तक मारते रहें जब तक कि उनमें से सिर्फ एक ना बचा रह जाए। इस गेम को दक्षिण कोरियाई कंपनी ब्लू होल ने बनाया था, लेकिन ब्लू होल ने इसका सिर्फ डेस्कटॉप और कंसोल वर्जन ही बनाया था। मार्च 2018 में चीनी कंपनी टेंसेंट ने इसका मोबाइल वर्जन भी उतार दिया। डाउनलोड्स, पबजी दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम्स की लिस्ट में टॉप 5 पर है। सेंसर टॉप टावर की रिपोर्ट के मुताबिक पबजी ने 73 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। इसमें से 17.5 करोड़ बार यानी 24% बार भारतीयों ने डाउनलोड किया है। इस हिसाब से पबजी खेलने वालों में हर 4 में से एक भारतीय है। रेवेन्यू, गेमिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला गेम है पबजी। सेंसर टावर के मुताबिक अभी तक पबजी $3 अरब यानी कि 23,745 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा चुका है। पबजी का 50% से ज़्यादा चीन से ही मिलता है। जुलाई में पबजी ने $208 मिलियन 1545 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया, यानी जुलाई में पबजी हर दिन 50 करोड़ रुपए कमाए हैं। भारत में कितना बड़ा गेमिंग मार्केट। स्टैटिस्टा का डेटा बताता है कि 2019 में गेमिंग का मार्केट $16.9 अरब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का था। ग्लोबल गेमिंग मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। भारत के डिजिटल फ्यूचर पर आई KPMG की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में देश में गेमिंग इंडस्ट्री 62 अरब रुपए की थी, जबकि 5 साल पहले 2015-16 में 24.3 अरब रुपए की थी। वहीं एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 2.5 अरब से ज़्यादा गेमर्स हैं। इनमें से 30 करोड़ के आसपास गेमर्स अकेले भारत में ही हैं। अगले साल मार्च तक भारत में गेमर्स की संख्या 36 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट बढ़ने के 2 कारण हैं। पहला, हमारे देश में यंग पॉपुलेशन बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा है। हमारे यहाँ 75% आबादी 45 साल से कम उम्र की है। दूसरा, हमारे देश में इंटरनेट यूज़र्स की संख्या 56 करोड़ से ज़्यादा है। 2025 तक देश में इंटरनेट यूज़र्स की संख्या 100 करोड़ के पार पहुँचने का अनुमान है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।